छतरपुर प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। टिकट बंटवारे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में केंद्रीय मंत्री सीरियसली लेते हैं। हमारे पास नेता है इसलिए जनता का प्यार मिलता है। वही कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले, कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है। कांग्रेस के पास जमीन पर उतरे हुए, जमीन पर काम करने वाले, जमीन पर लोगों के बीच जाने वाले नेता ही नहीं है। मध्य प्रदेश के हर चुनाव में मैंने स्वयं यहां आकर प्रचार किया है और इस बार भी मैं यहां आकर प्रचार करने वाला हूं। मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी मतभेद खत्म करके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। छतरपुर से सुनील कुशवाहा। हम सबके पटेरिया जी हमारे महाराजपुर विधानसभा से विधानसभा के प्रत्याशी का मौका दिया है। आज मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हैं कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। माननीय मोदी जी की सरकार में हम जानते हैं हमारे छतरपुर जिले को, चाहे हम पीएम आवास की बात करें या बहनों के लिए उज्ज्वला योजना से रसोई गैस सिलेंडर की बात करें, हम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो हजारों लोगों को उसका स्वास्थ्य का लाभ मिला है। हम जन धन योजना की बात करें, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की चल रही, उनको सबको, हमको और जनता को हमारे लाभ मिल रहा है। और हमारे प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसी कल्याणकारी योजना बनाई। संबल योजना की बात करें, आप सब जानते हैं जब कांग्रेस की सरकार आई थी, वो संबल योजना जो 60 साल के पहले अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमारी सरकार 2 लाख रुपए देने का काम करती है। और अगर किसी का एक्सीडेंट या सांप काटे या बिजली गिर जाए तो हमारी सरकार 4 लाख रुपए देने का काम करती थी। हमारी सरकार मात्र 200 रुपए बिजली के बिल लेती थी। वो संबल योजना कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दी थी, आप सबको पता है। और उन्होंने जो झूठे वादे किए थे अपने वचन पत्र में, एक भी वादे पूरे नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि हम किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने कर्ज माफ तो नहीं किया। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत अच्छी कल्याणकारी योजना जो अभी बनी है, जो हमारी बहनों को, लाडली बहनों को 4 किस्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों को डाल सके हैं। और 1250 से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हम 3000 तक बहनों को देंगे। और उस माध्यम से हमारी लाडली बहनों को, उसके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास देने का भी हमारी सरकार काम कर रही है। योजनाएं बहुत है, लेकिन मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया है। नगर पालिका के चुनाव में आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो निश्चित ही जो अपेक्षाएं आपने की थी, मैंने शहर के विकास में कोई कमी नहीं रखी थी। और आप लोगों ने 2008 में भी मुझे आशीर्वाद दिया और 13 में भी मुझे आशीर्वाद दिया है। लेकिन आप लोगों ने जैसा सोचा था, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल की बात करें, हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, हम यूनिवर्सिटी की बात करें, हम सैकड़ों स्कूलों को उन्नयन की बात करें, स्कूलों की बिल्डिंग की बात करें, सड़कों की बात करें, जो भी अपेक्षा आप लोगों की मुझसे थी, मैं उसमें खरी उतरी हूँ। आज भी आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छतरपुर विधानसभा से फिर से प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोग प्रबुद्ध जन यहाँ पर बैठे हैं, पूरे छतरपुर को आप आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो पूरी छतरपुर विधानसभा से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने 15 साल एक सेवक बन के आपकी सेवा की है, इसी तरह आप लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। मैं जब तक जीऊंगी मैं आपकी आभारी रहूंगी और जीवन भर में और मेरा परिवार आपकी सेवा करूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत। पता चला कि 50% घर बिना शौचालय, हमारी माता, बहनें, बहुएं, बेटियां करोड़ों की संख्या खेतों में जाने के लिए मजबूर थी। कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों वर्षों तक इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
चिंता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद एक गरीब परिवार में चले, एक गरीब परिवार में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, वो गरीब का दर्द बड़ी बात ही समझ, उनके दिल में वो संवेदनशीलता है कि गरीबों के जो अधिकार है उसको पूरा करना ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, ये हमारा सबका सामूहिक धर्म है। और उन्होंने देश में 12 करोड़ इज्जत घर बनवाए, 12 करोड़, और हर घर तक शौचालय पहुंचाने। आखिर हमारी माता बहनों के लिए कितनी बेइज्जती की बात है कि उनको इस प्रकार की शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, और सूर्योदय के बाद अगर किसी की तबीयत खराब हो, कुछ तकलीफ हो, तो उनको सुविधा से भी वंचित रखा जाता है। इसी प्रकार से हमारी माता बहनों को दूर दूर तक पानी लेने जाना, घंटों उनके पानी लेने में खराब हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 9 वर्षों में, जहां 2014 में मात्र 3 करोड़ परिवारों को नल से जल मिलता था, आज वो 3 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ परिवारों को नल से जल मिलता है, 13 करोड़। और आगे आने वाले 2.5 वर्षों में पूरे देश में, बात को गौर से सुनिए, आगे आने वाले 2.5 वर्षों में पूरे देश में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये बात से तो हम भली भांति परिचित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ बात बोलते हैं, जब कोई चीज मान लेते हैं, तो वो अवश्य होके रहेगी, वो अवश्य करेगा। ये मोदी जी की गारंटी। और दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस ने जब जहाँ मौका मिला, उनकी राजनीति ऐसी रही कि लोगों को विकास से वंचित रहे, लोगों को सरकार के ऊपर निर्भर रहे, लोगों को ऐसी सुविधा ना पहुंचा दे कि वो आवाज उठाना शुरू कर, वो सवाल उठाना, पूछना शुरू कर। प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति इससे बिल्कुल विपरीत है। मोदी जी मानते हैं कि जब देश के 140 करोड़ भाई बहनों की रोजमर्रा की सभी समस्याओं का हल कर दें, उनको पर्याप्त रोटी मिले। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज 80 करोड़ लोगों को मिलता है, 80 करोड़ लोग, रोटी की सुविधा किसी को तकलीफ नहीं, वस्त्र कपड़ा हर एक के पास आज पर्याप्त। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवार, यानी लगभग 20 करोड़ हमारे भाई बहन आज एक पक्के घर में रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीजों से युक्त करने का काम, गरीबों की सुविधा देने का काम मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से आज 60 करोड़ भाई बहनों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में इलाज, जिससे कोई स्वास्थ्य सेवा से वंचित न, अच्छी शिक्षा सबको मिले, कौशल विकास हो, जिससे हमारे युवा युवतियों का हुनर देश के विकास में काम में लग सके। जब रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये सभी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी, तब देश के 140 करोड़ लोग, देश के युवा युवती आगे और महत्वाकांक्षा के साथ और मेहनत करेंगे, अपनी कर्तव्य भावना के साथ देश की विकास यात्रा में अपना योगदान। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है, जब ये रोजमर्रा की सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचेंगी, एक शुद्ध और ईमानदार सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भारत में आए और मध्य प्रदेश में भी एक भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार जनता की सेवा करने के लिए पुनः एक बार आपके आशीर्वाद से चुन कर आए। आपने देखा होगा किस प्रकार से
अलग अलग जिलों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास के कार्यों को संयोजित किया, तैयार किया और किस प्रकार से आपके क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन की योजनाएं हो, चाहे वो नया मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, छतरपुर में नया विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, अलग अलग प्रकार से हर क्षेत्र में विकास पहुंचे। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब दोनों भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मिलकर काम करती है तो देश को एक और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने में सफल हो। मुझे बताया गया है कि महाराजा छत्रसाल जी के यादगार एक नया मेमोरियल छत्रसाल लोग भी अब यहाँ पे बनाने का निर्णय लिया गया है। मऊ सहानिया गांव में जहाँ पे महाराजा छत्रसाल की समाधि है, वहाँ पे एक कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसी प्रकार से एक नया मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग 300 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बन रहा है। आगे चल के एक रामराज लोक जो प्रभु श्री राम के आराधना में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा ओरछा इलाके में, वो भी हमारी आस्था को पुनः एक बार जीवित करें। मैं समझता हूँ जो 108 फुट ऊंची आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की प्रतिमा ओंकारेश्वर में पीछे बनाई गई है, वो वास्तव में अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। और ये दर्शाती है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5 फ्रंट, मोदी जी ने जो 5 फ्रंट 15 अगस्त 2023 को जब अपना देश को संदेश दे रहे थे, आजादी के अमृत महोत्सव में 15 अगस्त 2022 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फ्रंट देश के समक्ष रखे थे, उसको हम पूरी तरीके से अपने जहन में ले, अपने जीवन में ले उतारे। भारत को हमें 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। इस आने वाले अमृत काल में अगले 2-2.5 दशकों में भारत एक विकसित देश बने, एक समृद्ध देश बने, जिसके लिए हम सब 140 करोड़ देशवासियों कर्तव्य भावना से देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देना है। गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना है और अपने इतिहास, अपने भूतकाल, अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो विरासत है, उसको पुनर्जीवित करके देश की एकता और एकजुटता को संभालते हुए हम नारी शक्ति को और आगे बढ़ाएं। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश में हो, तब दुनिया की कोई ताकत भारत को उसका सही स्थान विश्व शक्ति के रूप में बनने से रोक नहीं पाएगा। भारत एक विकसित देश, भारत एक समृद्ध देश, भारत एक ऐसा देश जिसमें हर परिवार, हर व्यक्ति, हर युवा युवती को एक उज्जवल भविष्य मिले। इस संकल्प के साथ हम सब आगे काम में लगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, हमारे 3 प्रत्याशी तो यहाँ बैठे हैं, 3 और प्रत्याशी जल्द ही बताए जाएंगे। हमने छतरपुर के 6 के 6 भाजपा के प्रत्याशियों को जिता के भेजना है, जिससे महाराजा छत्रसाल की सेल्फी बाद में ले लेना है यार, सेल्फी मत लगाओ भाई। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, जो आज देश का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, पूरे विश्व में
जो आज भारत का परचम लहरा है, खासतौर पे G20 की सफल अध्यक्षता के बाद, जहाँ पूरे विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने भारत की ताकत का अनुमान दिया और भारत की सफल कूटनीति का परिचय दिया। एक असंभव स्थिति में भारत ने पूरे विश्व के अलग अलग नेताओं एक कड़ी में एक सूत्र में जोड़ने का जो सफल प्रयास G20 में किया, मैं समझता हूँ पूरे देश की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता आज श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से, उनके विकास के काम से, उनके देश के प्रति संवेदनशीलता से, देश के गरीबों के प्रति जिस प्रकार से वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने देश को नई विकास की यात्रा में जोड़ा है, पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री के रूप में और उन्हीं के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो तेज गति से गत 18 वर्षों में विकास हुआ है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की GDP, जैसे मैंने अभी बताया, 72,000 करोड़ से बढ़ के 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इन सबको जब हम देखते हैं, जिस प्रकार से हमारी लाडली बहनों का प्यार और उनका जो सम्मान इस प्रदेश में हुआ है, जिस प्रकार से हमारी बेटियों को एक उज्जवल भविष्य आज देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से हमारी महिलाओं का, हमारी नारी शक्ति का वंदन 33% आरक्षण देकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो सभी विधानसभा और लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा। ऐसे कई सारी योजनाएं जिससे आज भारत रोजमर्रा की समस्या से उठकर अब बड़े लक्ष्यों के और अपने आप को प्रतिबद्ध बना रहे। हम सबका विश्वास है इस अमृत काल में मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बनेगा, भारत एक विकसित देश बनेगा। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा स्वराज जी को दरकिनार किया गया है, तो क्या ये माना जाए कि ये स्वराज की अंतिम पार्टी है? ये आपकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार ये कह चुके हैं कि हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में मिल के काम करते हैं। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी कर्ज ले रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कार्यकर्ता की भूमिका रखी है। ऐसे ही हम सब मिलके मध्य प्रदेश में एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी लेकिन आपकी पार्टी में बगावत हो रही है। छतरपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे तय कर लिया है और घासीराम पटेल राजनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसमें क्या अब तो बहुत समय है चुनाव के लिए, आगे चलिए देखते हैं क्या होगा। तो मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर सभी कार्यकर्ता एक में होकर सभी मतभेद खत्म करके एक साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को। इतने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, तो क्या स्वराज की अंतिम पारी है? स्वराज जी को पूरी तरह दरकिनार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव केंद्रीय मंत्री चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हमारे पास नेता है, इसलिए तो हमें जनता का प्यार है। कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है। कांग्रेस के पास तो जमीन पे उतरे हुए, जमीन में काम करने वाले, जमीन में लोगों के बीच जाने वाले नेता ही नहीं है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के हर चुनाव मैंने स्वयं आके यहाँ पे प्रचार किया और इस बार भी मैं यहाँ पे आके प्रचार करने वाला हूँ। हमारा क्वेश्चन है